विद्यालय गजभुंगा के सभी अभिभावकों एवं बच्चों को सुप्रभात। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत तो सितंबर 1949 से ही हो गई थी, परंतु आधिकारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को देश के संविधान द्वारा आधिकारिक रूप से हिंदी को राजभाषा के रूप में उपयोग करने का विचार स्वीकृत किया गया था। राजभाषा यानी सरकारी कामकाज की भाषा। हिंदी पखवाड़ा मनाने का उद्देश्य मूलतः प्रेरणा के लिए है। हम किसी भी भाषा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित करते हैं और उसी तरह से हम हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व में वर्तमान में पूरे विश्व में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में हिंदी भाषा चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 77% लोग हिंदी लिखते, पढ़ते, बोलते एवं समझते हैं। अमेरिका की 75 विश्वविद्यालयों सहित विश्व में करीब 175 विश्वविद्यालयों में ऐसे हैं जो हिंदी में पढ़ाई करवाते हैं। हिंदी का नमस्ते शब्द आजकल पूरे विश्व में बड़े ही आदर के साथ बोला एवं समझा जाता है। संसार के सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान को सुदृढ़ करने में, उनके विकास करने में हिंदी भाषा का और हिंदी के साहित्य का बहुत बड़ा हाथ है। आप सभी जानते हैं कि भारत विभिन्न भाषाओं का देश है और भारत में विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना भी बहुत ही आवश्यक समझा जाता है। अच्छी बात है कि हम तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, कन्नड़ भी सीखें, परंतु एक ऐसी भाषा का होना भी बहुत आवश्यक है जो सबको लिखनी, बोलनी एवं समझ में आ जाए। ऐसी सिर्फ हिंदी भाषा ही है जिसके द्वारा संभव है। हिंदी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बर्मा, मॉरिशस, फिजी, गुयाना, संयुक्त राज्य अमेरिका, यमन, युगांडा, नेपाल, न्यूजीलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी जैसे देशों में भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। आजकल कुछ लोग हमारे अंदर एक हीन भावना भर देते हैं कि अगर हमें कोई विदेशी भाषा नहीं आती तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए अभिभावक भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ें और अंग्रेजी बोलें। भाषा और शब्द किसी भी भाषा के नहीं होते। शब्द आपकी अभिव्यक्ति का माध्यम होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास उन शब्दों का हिंदी रूपांतर उपलब्ध है और फिर भी हम किसी दूसरी भाषा के शब्द उपयोग करते हैं तो यह गलत है। हिंदी अपने आप में पूर्ण भाषा है, क्योंकि हिंदी जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। दूसरी भाषाओं में आपने देखा कि बहुत से शब्द साइलेंट होते हैं और उनका उच्चारण भी लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। हिंदी बहुत ही सरल भाषा है, बहुत आसानी से सीखी जा सकती है। आजकल भारत उभरती हुई विश्व शक्ति के रूप में विश्व में जाना जाता है। यहाँ पर संस्कृत और हिंदी, विश्व में संस्कृत और हिंदी भाषा को ध्वनि विज्ञान और दूर संचारी तरंगों के माध्यम से अंतरिक्ष में अन्य सभ्यताओं को संदेश भेजने के नजरिए से सर्वाधिक सही पाया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस उद्देश्य से हिंदी को राजभाषा मनोनीत किया था, अगर हम अपने दैनिक कार्यों में इसका उपयोग करके इसके विकास में सहयोग दे पाते हैं तो ये हमारे लिए और हमारी हिंदी भाषा के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय होगा। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप अपने दैनिक कार्यों में अपनी राजभाषा को, अपनी हिंदी भाषा को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और इसका विकास करें। धन्यवाद।